नमस्कार दोस्तों। इनकी उम्र 37 ईयर्स हो जाएगी कंप्लीट एक आध महीने के अंदर। और ये इंस्पेक्टर है। और अभी वर्तमान में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की वजह से ये काफ़ी पेन उठा रहे, काफ़ी पेन। और ये मुझे लगता है अब ये पेन इनका निकल जाना चाहिए। और मुझे जो जो समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा फोटोग्राफी इनकी हुई नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेस मिले हुए हैं, पर उसके अंदर जो भी दिख रहा है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। पर इतना है, एक बहुत ज़बरदस्त फेट लाइन पर लाइन ने कट किया है और एक बहुत बड़ी राहु रेखा ने इनको वर्तमान में काटा हुआ है। अब मुझे क्या जजमेंट मैं जो दूंगा वो लास्ट में दूंगा कि मुझे क्या लगता है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये दो उंगलियां हो ऊपर, तो ऐसे लोग जो समय पर निर्णय लेना होता है वो ले नहीं पाते और उसके बाद पछतावा होता है कि मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। ये दो उंगलियां अगर चिपक के रहे तो ऐसे लोग अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करना पसंद नहीं करते। और सूर्य की उंगली बड़ी है, लगभग सेम जैसी है, कोई खास फर्क नहीं है। और छोटी उंगली सूर्य की उंगली के फर्स्ट फैलन तक पहुंची तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। और हाथ की जो बनावट है वो स्क्वेरिश है तो व्यक्ति मेहनती होता है। फर्स्ट फैलन नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है, व्यक्ति एक जगह पे कंसंट्रेशन नहीं रहता। और सेकंड फैलाइन व्यवस्थित है, लॉजिक के साथ अपने तत्वों के साथ अपनी बात रख पाते होंगे। पर हाथ के मुकाबले अंगूठा इतना भी मांसल नहीं है, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज नेचर होता है व्यक्ति का। अभी इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर खड़ी लाइन। और ये जो रिलेशन लाइन है ये मुझे लगता है निर्दोष रूप से झुक रही है, तो ऐसे लोगों को जीवन साथी मिलता है, वो एट्रैक्टिव मिलता है अगर यही कंडीशन रही तो। और ये पार्ट दबा हुआ है तो व्यक्ति अपने मन की बात नहीं कर पाता, चाहे परिवार में बैठा हो या परिवार से कार्य क्षेत्र की मीटिंग में हो, मन की बात निकलती नहीं। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। और ये पार्ट जब उभार होता है तो व्यक्ति को नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा होती है। छोटा भी काम करे तो इनका मन करता है मेरा नाम होना चाहिए। यहाँ पर यश साइन है। और कोई साइन मुझे, क्योंकि इन्होंने कोई सन माउंट की फोटोग्राफी की नहीं है, तो इनके हाथ में साइन तो होगी पर वो शो नहीं हो रही है। और यहाँ पर विद्या रेखा है, व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है। व्यक्ति इतना टेंशन में हो तो ज़्यादा आगे बढ़ता भी नहीं। विद्या रेखा बड़ी है तो बेसिक नॉलेज अच्छा सा खासा होगा और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करेंगे। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है तो आलस क्या होता है पता ही नहीं होता ऐसे लोगों को। हाँ, इनका जुपिटर माउंट अच्छा नहीं है, ये टिल्टेड है। अगर बचपन में जोर से सर पे लगा होगा तो पति पत्नी यानी सांसारिक प्रॉब्लम नहीं आती, पर पारिवारिक प्रॉब्लम तो रहती है। और ऐसे लोगों का परिवार में भी अच्छा खासा एक्सपेंस होता है, परिवार के लोगों में। अगर सर पे नहीं लगा होगा बचपन में तो सांसारिक प्रॉब्लम भी रहता होगा। ये चाहेंगे तो मैं इसका भी उपाय दे दूंगा। ये जो लाइन है, ये जो डर है क्या होगा, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को मुझे लगता है ये लाइन बचा के रखेगी इनको। और बहुत ज़्यादा समय का प्रॉब्लम है भी नहीं है, मैं दोनों को संलग्न करके मैं बताऊंगा। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, अंदरूनी मंगल मजबूत है। और ऐसे भी इस तरह के डिपार्टमेंट में जो काम करता है, जैसे पुलिस वाला हुआ डिपार्टमेंट, या सेना में हुए, या खेलकूद हुआ, तो उनमें मंगल अच्छा होता ही है। तो इनका भी मंगल अच्छा है, उभार वाला है। तो ऐसे लोगों को अपशब्द बोलने की भी आदत होती है।
बचपन और टीनेज में ज़्यादा बोलते, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कम हो जाता है। भारी मंगल बहुत ज़्यादा अच्छा है। जब भारी मंगल अच्छा हो तो ऐसे लोग जब किसी से मिलते हैं एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। और चंद्र पर्वत भी व्यवस्थित है, मैं खराब नहीं कहूँगा। हाँ, थोड़ा सा यहाँ से कट है, तो बातें करने का शौक ज़्यादा होता है ऐसे लोगों को जिनका चंद्र पर्वत थोड़ा सा भी कट हो। और ये रेखा है, यात्रा रेखा है, इनको जीवन में यात्राएं भरपूर करनी पड़ेगी। अगर ये यहाँ पर टच होती होगी तो, अगर ये पैरेलल होगी तो ये फोर्क नहीं है, ये यहाँ पर अगर टच करती होगी तो ये फोर्क बनता है। पर ये एक ही क्लियर फोटो है, इस पर ही जजमेंट देना है मुझे। ये लाइनें कभी ना कभी शेयर सट्टे में भी इनको इंटरेस्ट दिलाएगी। शुक्र पर्वत भी काफ़ी अच्छा है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण इनमें पाए जाते हैं। हृदय रेखा को देखे तो ये एक यहाँ से निकली, और ये जो लाइन है ये व्यक्ति को 4 लाभ दिलाती है। पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ। तो सरकारी लाभ तो इनके जीवन में है ही है। ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, और जो भी कार्य करते हैं बड़े स्तर का करते हैं। तो कई लोगों को 4 लाभ प्राप्त होता है, किसी को 2 लाभ, किसी को 3 लाभ, किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। और ये लाइन शनि पर्वत के अंदर से ही निकल रही है, तो पैसों की तरफ झुकाव ज़्यादा रहता है। सुबह उठते ही कामुक भावना रहती है, और कभी कभी फिजिकल बनते यानी हाथ पैर उठाते। और ये 1-2 लाइनें नीचे की तरफ जा रही, मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। माइंड लाइन भी देखे तो यहाँ से निकल रही है, तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है और धीरे धीरे चलकर नीचे जा रही है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी ये धार्मिक बनते जाएंगे, सपने बढ़ते जाएंगे, इमेजिनेशन पावर बढ़ेगा, और बाहर वालों के लिए उत्तम होते, घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते, ये इनमें माइनस पॉइंट रहता है। वो व्यक्ति बदलते रहेंगे। अब ये एक ही फोटो है, इस पर ही हम एज कैलकुलेशन करते। ये एक लाइन आई और ये यहाँ पर टच कर रही है, यहाँ से आई लंबे से, और इस लाइन ने इनके जीवन में शहनाई बजाई। एज ऑफ 32 में इनकी शादी हुई। उसके बाद एक 34 के आसपास एक रेखा ने काटा, 34 या 35 के आसपास। तो यहाँ पर भी कोई ना कोई तकलीफ इनको तकलीफ का सामना किया होगा। उसके बाद ये 2 लाइन, ये अभी वर्तमान की राहु रेखा, और इसके बीच में एक लाइन नीचे की तरफ जा रही है। ये नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी, यानी इस राहु रेखा के आसपास पूरी होने के बाद 36 या 35.5 के आसपास नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी। और उसके बाद ये जो वर्तमान में देखो 36 की एक बहुत बड़ी राहु रेखा आई, ह्यूज लेवल की, ये पेन दे रही है। और एक कट यहाँ पर भी है, धन रेखा पर भी। मैं इन दोनों पर आऊँगा, पर वर्तमान का पेन ये दोनों एंगल पर देखिए आप, ये पेन दे रही है राहु रेखा। अभी बहुत ज़्यादा खराब समय चल रहा होगा इनका। 36 के बाद फिर छोटी राहु रेखा आएगी 40 में और 42 में। ये भी इनको कहीं ना कहीं तकलीफ देगी। और फिर 51 से लेकर यहाँ तक 4 ऑफशूट है, ये इनका गोल्डन पीरियड होगा। 51 से लेकर 62 के आसपास तक। और ये 62 में एक नियर एंड डियरर की भी डेथ होगी। ये इनका जीवन का गोल्डन पीरियड होगा ये पीरियड। यानी ये 51 से ऑफशूट चालू हो रहा है, तो कम से कम 49 के आसपास से तो गोल्डन पीरियड चालू हो जाएगा इनका। 2-3 साल पहले ही गोल्डन पीरियड चालू हो जाता है।
ऑफशूट के पहले। तो ये इनका गोल्डन पीरियड होगा इनके जीवन का। और लास्ट में 62 में एक नियर एंड डियरर की डेथ होगी, और उसके बाद भी 7 साल के बाद एक बहुत बड़ा ऑफशूट है, उसके 4-5 साल के बाद और एक बड़ा ऑफशूट है। तो बुढ़ापा तो गोल्डन है इनका। 49 या 48 से तो बहुत गोल्डन पीरियड इनको जीवन में मिलेगा, बहुत गोल्डन पीरियड। और ये राहु रेखा को छोड़ दे, ये 2 और राहु रेखा या इतना पार्ट छोड़ दे 37 से लेकर 40 तक, ये इसमें बीच बीच में राहु रेखा है, छोटी छोटी है, ये बहुत बड़ी थी, इसको छोड़ दे तो ऐसी कोई मेजर राहु रेखा है इनके हाथ में नहीं है। तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। उसके पहले भी ऑफशूट है, पर इसका उद्गम स्थान पता नहीं चल रहा, इसके लिए मैंने एज कैलकुलेशन नहीं किया। और एक यहाँ पर भी नियर एंड डियरर की डेथ होगी, ये 51 मैंने काउंट किया, तो 2 साल या 3 साल पहले भी कोई नियर एंड डियरर की डेथ होगी। अब जो वर्तमान का पेन है, मैं इनका बिना इंक वाला धन रेखा का भी फोटो है, उस पर भी आऊँगा। ये रेखा ने काटा, ये राहु रेखा दे रही है इनको पेन, और ये कट, और ये 37 में ही है। अब प्राइवेट जॉब वालों को इस तरह की जब रेखा काटती है तो जॉब चली जाती है, पर इनका हाथ देखकर मुझे नहीं लगता कि जॉब जाएगी, क्योंकि सरकारी जॉब एक बार लगती है, कोई बार बार लगती नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये 1 साल ये राहु रेखा तक पेन उठाएंगे, उसके बाद फिर वापस इनका जीवन उत्तम तरीके से जाएगा। और एक कट इनको यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ पर भी इनको संभालना है 41-42 के आसपास, जो यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी राहु रेखा है। ये बस इतना पीरियड इनको पेन, ये एक पेन दे रहा है जीवन में, और ये एक पेन मिलेगा इनको। उसके बाद सारी जो कट है, छोटे छोटे कट है, कोई खास नहीं है। और ये इन्वेस्टमेंट का कट है, ये 51 के आसपास से इन्वेस्टमेंट होगा, और ये इन्वेस्टमेंट होगा 55 या 54 के आसपास। और ये जो लाइन है ये गुस्सा भी दिलाती है, ऐसे लोगों में गुस्सा भी भरपूर रहता है। अब इनकी जो धन रेखा का फोटो है उस पर आते हैं। बस इतना सा पीरियड कष्टपूर्ण है, बस जो आगे का तो समय निकाल चुके। अब ये जो कट है, ये इतना समय निकालना है, उसके बाद कोई ऐसी तकलीफ नहीं दिख रही है। फिर ये कट है, यहाँ पर 42 के आसपास कट दिख रहा है, उसको छोड़कर नॉन स्टॉप गाड़ी चल रही है। तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा कोई पेन उठाएंगे ये, बस ये थोड़ा सा पेन उठा ले, इसके बाद रिलैक्स हो जाएगा। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।